कोई आपको कहता है कि मंगोलों की औलाद है, कोई कहता है कि कादियानी का फ्रंट मैन है, लेकिन आपके फतवे के हिसाब से आप तो एक नंबर के छानेबाज हैं। मजबूरन मेरे को पार्क जाना पड़ेगा। आज आप मेरे पॉडकास्ट में ये बयान दें, इसका जरिया माश क्या, पैसे कहाँ से आते हैं? चंदे के तो आप शुरू से खिलाफ हैं। आपकी ये नियत हो कि छानेबाजी करो, बच्ची छेड़ो। अच्छा, मेरी पट्टी का नाम है जेएलवी गेम जोन। आखिरी सवाल, कमरे से बाहर क्यों नहीं आते? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया है उलमा इकराम से मिलने का। तो सबसे पहले मैं कराची में मुफ्ती जब्बार से मिला था, उसके बाद लाहौर में मैं मुफ्ती खलील से मिला था, और अब अवामुन नास की भरपूर डिमांड पे मेरे साथ मौजूद हैं प्लम्बर मिर्ज़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपके मिजाज कैसे हैं? अच्छा प्लम्बर साहब, कोई आपको जहलमी छोकरा कहता है, कोई आपको कहता है कि मंगोलों की औलाद है, कोई कहता है कि कादियानी का फ्रंट मैन है, लेकिन आपके फतवे के हिसाब से आप तो एक नंबर के छानेबाज हैं। आपने मुझ जैसी शख्सियत पर, इल्मी शख्सियत पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया जिसने फिरकों की दीवारें हिलाकर रख दिए, और आप कहते हो मैं एक नंबर का छानेबाज हूं। साबित करके दिखाओ। साबित क्या करना है? जैसा कि आपने अपने साबिका बयान में कहा कि कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान के किसी भी पार्क में जाता है तो वो एक नंबर का छानेबाज है, और मैंने आपको परसों 2.5 नंबर के पार्क में देखा, तो आप अपने फतवे के हिसाब से छानेबाज हुए ना। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं इस बयान पर अभी भी मौजूद हूँ। इस बयान से फिर नहीं रहा, रुजू नहीं कर रहा। मैंने जो कहा था कि पार्क नहीं जाना चाहिए, किस वजह से? अगर पार्क जाते वक्त आपकी ये नियत हो कि छानेबाजी करो, बच्ची छेड़ो, तब तो मना है। लेकिन अगर मैं पार्क गया हूं इसलिए नहीं गया था, मेरी नियत ये थी, मैं तो पॉपकॉर्न लेने गया था। भाई मैं तो पॉपकॉर्न का शौकीन हूँ, पॉपकॉर्न लेने गया था। भाई पॉपकॉर्न वाला तो गली में भी आता है, आप रोड पे चले जाए वहां खड़े हुए होते, आप पार्क में क्यों घुसे? आप सही कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मैं 2.5 नंबर ही क्यों गया। इसके जाने की वजह ये थी, वहां पर जो है भाई ज्यादा मिलते हैं। जो गली में 20 रुपए के मिलते हैं वहां पर 10 रुपए मिल जाते हैं। वाह। और आपको पता मैं पैसे बजाता हूँ, तो मैं वहीं जाऊंगा ना 2.5 नंबर पे। लड़ क्यों रहे आप? 10 रुपए मुझसे ले लेते भाई। और आज आप मेरे पॉडकास्ट में ये बयान दे कि आज के बाद आप 2.5 नंबर के पार्क नहीं जाएंगे पॉपकॉर्न लेने, आपने गली में से ही लेने हैं। और रही बात 10 रुपए की, वो आप मुझसे ले रहे हैं। देखो, मैंने अभी जो पार्क जाने की आपको वजह बताई थी वो सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं था, उसके अलावा भी एक और चीज है जो मैंने अभी बताई नहीं थी। पॉपकॉर्न तो मैं गली से ले लूंगा, ठीक है, लेकिन यार आपको पता नहीं है क्या, मैं कश्ती वाला झूले का बहुत शौकीन हूँ, और वो गली में मिलेगा नहीं। मजबूरन मेरे को पार्क जाना पड़ेगा और मैं जाऊंगा। अच्छा कूल हो जाएं, आप जाएं, बेशक जाएं, कश्ती वाले झूले में बैठे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कश्ती वाले झूले के, पॉपकॉर्न के, और आप जो अकेडमी में नाश्ता करा रहे लोगों को, आपके अकेडमी जो है वो अब एसी भी लग गए हैं, और मजीद जो आपके अखराजात हैं, तो ये आपका कहाँ से आ रहा है आपके पास पैसा? ये आपका जरिया माश क्या है? आप मुझे बताएंगे। आप हर हफ्ते जो है वो पार्क जा रहे हैं कश्ती वाले झूले में बैठने, तो इसका क्या है? इसका जरिया माश क्या है? पैसे कहाँ से आते हैं? आप चंदे के तो आप शुरू से खिलाफ हैं। देखिए, जो ये आप सवाल कर रहे हो ना, वैसे इसका जवाब देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये पर्सनल सवाल कर रहे हो। कहते ना कि औरत से उसकी एज ना पूछो और मर्द से उसकी इनकम ना पूछो। आप मेरे जरिया माश पूछना चाह रहे हैं ना, मैं आपके पॉडकास्ट में पहली दफा बता रहा हूँ, आपके पूरे इसरार की वजह से। आप जो इसरार कर रहे हैं ना कि बताओ जरिया माश क्या है, तो मैं बताता हूँ। मेरी 3 पट्टियां हैं भाई, और 2 डब्बू हैं। स्नोकर 6-7 मेरे स्नोकर चल रहे, और उसके अलावा मेरे 6-7 केबिन है। वहां से मेरे पास पैसा आ रहा है, वहीं से मैं पॉपकॉर्न लेता हूँ, उधर से पैसे उठा के, वहीं से मैं पैसे उठाकर झूला झूलता हूँ, और अकेडमी में जो नाश्ता कराता हूँ ना मैं अपने स्टूडेंट को, वहीं से मेरे पास पैसा आ रहा है। आपको पता लग गया? देखिए, मैं आपके पहले भी पॉडकास्ट सुन चुका हूँ, आप जहां पर भी जाते हैं पर्सनल अटैक करते हैं। आप इल्मी सवाल करें, पर्सनल अटैक ना करें। देखें, इसमें पर्सनल अटैक की कोई बात नहीं है। आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, उनको पता लग गया कि उस्ताद मोहतरम की फला जगह पट्टी है, फला जगह केबिन है, तो वो आसानी से आपके केबिन से, आपकी पट्टी से, आपके डब्बू पे आके जो है वो आके खेलेंगे। उससे आपको ही फायदा होगा ना। मैंने जो आपसे सवाल किया है, वो जो आपने जवाब दिया, उससे आपको ही फायदा हो रहा है। और केबिन कहाँ कौन से एरिया में आपके? केबिन का अदरवाइज मैं आपको बताता चलूँ तो एक मेरा केबिन अपना दिल्ली टाउन में भी है, और कारसास का जैसी पुल उतरते हैं उसके बाद भी मेरा केबिन आता है। M9 मोटरवे पे मेरे केबिन लगे हुए, और यहाँ तक कि मैंने अपना नुमाइश पर भी लगाए हुए 6-7 केबिन। आप वहां से भी ले सकते हैं, मसला नहीं। मावा रखते हैं आप? क्या बात कर दी मावे की? मेरे पास मावा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। आप अगर कहीं और से मावा लेते ना, किसी ने चूने में कंजूसी करी है, किसी में छालिए में कंजूसी, मेरे पास किसी चीज में भी आपको कमी नजर नहीं आएगी। आप एक दफा खाओगे, बोलते ना एक बार खाओ 100 बार आओ, वो सीन है। अच्छा, मेरी पट्टी का नाम है जेएलवी गेम जोन। आखिरी सवाल,
कमरे से बाहर क्यों नहीं आते? देखिए, मैं कमरे से बाहर आया हूँ और 2 दफा आया हूँ। एक मर्तबा मैं कमरे से बाहर आया था तो मेरा iPhone 14 Pro Max चोरी हो गया था। एक दफा 2 मोबाइल चोरी हुए, एक 15 Pro Max, एक 16 Pro Max। आप क्या चाहते हैं मैं एक दफा आके अपना 17 Pro Max भी चोरी करवा दूं? मुझे क्या इतना बेवकूफ समझे? मैं जब ही नहीं आता कमरे से बाहर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट करके। आपने एक भी सवाल का जवाब जो है वो सही से नहीं दिया, तो इंशाल्लाह फिर कभी आपको पकड़ेंगे और फिर आपसे जानेंगे। हाँ, खत्म कर दो पॉडकास्ट यार, लेकिन एक बात सुन लो, वो वाला क्लिप काट देना, वो जो पार्क वाला है ना, काट देना प्लीज। रिक्वेस्ट है, वन ओनली वन। वो तो शुरू में ही डाल दिया था ताकि लोग पूरी वीडियो देखें।